Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying accounting for partnership firms. Presently, we are studying the chapter on change in profit sharing ratio among existing partners. The question is on the concept revaluation of assets and reassessment of liabilities. यानी असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आशीष, आकाश, अमित और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31st March द बैलेंस शीट इज गिवन एज अंडर। बैलेंस शीट दे रखा है। एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो राइट अप हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, वो बढ़ जाएगा, कुछ बताया नहीं तो जनरल रिजर्व टू एबीसी तीनों, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट अप हो जाएगा एबीसी टू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आशीष से आकाश अमित दे रखा है, मैं एबीसी बोल रहा हूँ। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April of the current year. They also decided that उसमें 1, 2, 3, 4, 5 रिवैल्यूएशन के बारे में बता रहा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो जनरल एंट्री देने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस निकाल के उसका रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री देने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे तो इट विल बी मच बेटर। तो वहीं से प्रॉफिट का जनरल एंट्री बनेगा, लॉस का जनरल एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन का, और एसेट लायबिलिटी का ट्रांसफर का बनेगा। तो वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। टी फर्म में इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर रुपीज सीधा लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। आपके स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 1,40,000, तो 15,000 रिड्यूस हो गया। डिक्रीज इन एसेट डेबिट में आता है, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में आता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में आता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में आता है। तो टू स्टॉक 15,000। वैल्यू मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। टू मशीनरी दे रखा है आपके 2,50,000, 10%। टू मशीनरी 25,000। थर्ड एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62। सीधा 62 लिख दो। इंक्रीज इन एसेट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा। 80,000 का 5%, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। ये हो गया। देन आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश को जो रेम्यूनरेशन देंगे हमारा रिवैल्यूएशन का खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आकाशस कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इधर आएगा टू आकाशस कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर 10,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो बड़ा साइड ये है 62,000 को टोटल में लिखो, क्योंकि इसका प्रॉफिट इधर आएगा, उसका जनरल एंट्री बनेगा। तो 62,000 इधर भी उतारो और ये चारों अमाउंट को ऐड करो। इट इज देखो इट इज 54,000 माइनस 62,000, तो आपके बचेगा 8,000। 8,000 को तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, फर्स्ट लाइन। तो टू कैपिटल अकाउंट्स हाइफेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तीनों पार्टनर आशीष, आकाश, अमित 3 में डिवाइड करोगे। तो ऐसे ये लास्ट अमाउंट ऐसे लिखोगे कि ये तीनों का टोटलिंग 0 आएगा। 7 7 14 प्लस 6 20। एक को ज्यादा रखना, एक को एक कम कर देना। 2 अमाउंट ज्यादा रखना, 7 7 एक कर देना 6, क्योंकि नहीं तो फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो उसको भी 2 फिगर तक लेना पड़ेगा। तो आप नियरेस्ट 1 को राउंड ऑफ कर देना।
किसी दो को और किसी एक को, तीनों। तो जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री, जर्नल के लिए फेयर नोट बनाओ। अभी यहीं से जर्नल आसान होगा। जर्नल के लिए पूरा फॉर्मेट प्रॉपर बना दिया। यहाँ पे ईयर लिखो जो बुक में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क मत लिखो, यहाँ पे डेट लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये वाला अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू 44,000, ये तीनों अमाउंट। टू स्टॉक 15,000, टू मशीनरी 25,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, ये तीनों। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रोविजन ऑन डेटर्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट डिक्रीज हो गया दोनों का, ये रिवैल्यूएशन को डेबिट हो गया। प्रोविजन इंक्रीज हो गया, ये भी रिवैल्यूएशन को डेबिट हो गया। दूसरा एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आकाशस कैपिटल अकाउंट 10,000, तो आकाशस कैपिटल अकाउंट 10,000। बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू आकाश फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए आकाश को खर्चा दिया, अगर आकाश ने आकाश को दे रहे, अगर आकाश से लेते तो आकाशस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन उल्टा होता। ये एंट्री नंबर 1 हो गया, एंट्री नंबर 2 हो गया। एंट्री नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, इधर इंक्रीज क्रेडिट। तो फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, ये हो गया। ये 1 2 3 4 इसी से हो गया। अगर इसको बिना बनाए करते तो प्रॉफिट कहाँ से लाते, कितना रफ वर्क करते। टेक इट एज रफ वर्क, इसका इतना तामझाम न करके इसे टी फॉर्म बना दो और उसी में टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू PFDD, शॉर्ट टू बाई L&B शॉर्ट फॉर्म करके कर लोगे और एंट्री आपके निकल गया 4। देन कम्स जनरल रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में बटेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आशीष, ये तीनों, तो आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल इक्वली। बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये सब कुछ ओल्ड में होगा एक्सेप्ट गुडविल, और जहां पे सिंगल एंट्री पास होगा टू शो द वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाएंगे तो गेमिंग में सेक्रीफाइस, अदरवाइज सारे ओल्ड में बटेगा। और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 है, तो ये तीनों डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीनों डेबिटेड इक्वली टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000। बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटन ऑफ, और टोटल कर दो, टोटल इज 2,56,000 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छी तरह आंसर आएगा, समझ में आएगा। मैं टेक्निक भी बता देता हूँ, बिना रिवैल्यूएशन करके इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इट इज बेटर रिवैल्यूएशन बनाओ, साथ साथ जर्नल करो, दिस विल बी ऑलवेज करेक्ट।